अब हम लोग हिंदू नहीं रहे। जब देश में जनगणना होगी, जो कि 3 साल से हुई नहीं है, जनगणना में आप देखेंगे कितने करोड़ों भाई बौद्ध धर्म बन गए। इसलिए हम लोग 27 लाख लोग महाराष्ट्र में बौद्ध हो, जहां हमें रिजर्वेशन मिल गया। आज हम लोग ने टारगेट लिया है 2025 का। इस देशवासी ये बौद्ध होंगे और ज्यादा से ज्यादा ओबीसी समाज के लोग होंगे। बदलाव देख रहा हूं मैं, क्योंकि लगातार मैं इस जयपुर नगरी में आ रहा था भारतीय बौद्ध महासभा के अधिवेशन के लिए, लेकिन इतना सहयोग नहीं था। लेकिन आज दिख रहा है मुझे इस जयपुर नगरी में, राजस्थान में विचारों का परिवर्तन आ रहा है। देश में देखा जाए तो पूरे राज्यों में, राजस्थान है, यूपी है, जहां ज्यादा एट्रोसिटी होती है, अन्याय अत्याचार हमारे लोगों में होते हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि आज लोगों में बदलाव है। लोग नहीं चाहते कि हम मनुवादी व्यवस्था में रह जाए, पाखंडवाद में रह जाए, अंधश्रद्धा में रह जाए। इस परिवर्तन के साथ साथ बौद्ध धर्म अपनाए, उनको आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई से भारतीय बौद्ध महासभा से 10,000 में बौद्ध सर्टिफिकेट मैंने भेज दिया हूं। धम्म परिवर्तन के बाद आपको आह्वान करता हूं कि एक एक सर्टिफिकेट लेके जाओ और बता दो लोगों को अब हम लोग हिंदू नहीं रहे, अनुसूचित जाति जमाती के नहीं रहे, हम बौद्ध बने हैं। ये बताने की कोशिश कर लो, यहां के मीडिया लोगों को बताऊंगा। पिछले 2 साल से लगातार इस तरीके सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम हर सम्मेलन में हमारे साथ थे। बनते सुमेत रत्न जी थे, कि यूपी में धम्म परिषद के आयोजन की थी। हालांकि नगीना जो उत्तर प्रदेश में गिरता है, काफी बरसात होने के बाद 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मेरठ है, यूपी का गोरखपुर है, जहां यूपी के चीफ मिनिस्टर का वो होम टाउन है, हमें धमकाया दिया कि भविष्य प्रतिज्ञा नहीं होगी, यहां कार्यक्रम करने नहीं देंगे। लेकिन बनते सुमित्रा रत्न डटे रहे। सुमित्रा रत्न जी को मैंने बता दिया मैं आना हूं। हमें संविधान ने हमारा हक का अधिकार दिया है, कलम 25 है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन है। हमारा ये अधिकार कोई हक नहीं सकता। इसके लिए गोरखपुर में हमें अधिवेशन लिया, कई लोगों को बौद्धिस्ट बना दिया।
ये सब अधिवेशन चले, ये हमारे लोगों पर, ओबीसी समाज के लोगों पर, ओबीसी समाज के नेता हमारे मंच पर हमारे साथ बैठे हुए थे, जिसमें मौर्य थे, जिसमें कुशवाहा के नेता थे, सैनी समाज के नेता थे। उन्होंने समाज को ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में हमें बौद्ध बनना है, इसलिए सरकारी आंखें डर गई, यहां की व्यवस्था डर गई। जो हम लोग ने ऐलान किया है कोरोना के समय कि आने वाले समय में हम लोग इस देश में करोड़ों लोगों को बौद्ध धर्मांतरित करेंगे, जो ऐलान किया है आज भी अपने सामने बताना चाहता हूं। हम ऐलान में डटे हुए हैं। जब देश में जनगणना होगी, जो कि 3 साल से हुई नहीं है, जनगणना में आप देखेंगे कितने करोड़ों भाई बौद्ध धर्म बन गए। उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं, क्या प्रचार और प्रसार हो गया बौद्ध धर्म का? हमारे सामने उदाहरण है, जब बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में इस देश में धम्म क्रांति की, तब हमारे देश में कितने बौद्ध थे? इंग्रजों की सरकार थी और इंग्रजों के सरकार में जनगणना में इस देश में खाली 2,500 1951 में जो जनगणना हुई, जो इंग्रजों ने की, उसमें 2,500 खाली बौद्ध ये दुनिया में, ये भारत देश में थे, भारत इंडिया में थे। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में इस देश में क्रांति की। हम कहते हैं 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। फिर से 1961 में इस भारत स्वतंत्र भारत में जनगणना हो गई। तब जनगणने के आंकड़े आ गए महाराष्ट्र से 27 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म के अपने दर्ज किए, हम लोग बौद्ध बन गए। 10 साल में इतनी बड़ी हम लोग ने कामयाबी की, उसमें भारतीय बौद्ध महासभा का योगदान है, भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष का योगदान है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उस जमाने के हमारे लीडर थे, उनका योगदान है। इसलिए हम लोग 27 लाख लोग महाराष्ट्र में बौद्ध हो। इसके लिए 1960 में महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां हमें रिजर्वेशन मिल गया, बौद्धों को सेपरेट रिजर्वेशन मिल गया। ये हमारी कहानी है बौद्ध बनने की। आज हम लोग ने टारगेट लिया है 2025 का। 2025 में करोड़ों लोग इस देशवासी ये बौद्ध होंगे और ज्यादा से ज्यादा ओबीसी समाज के लोग होंगे। हमारे पास कई चुनौतियां, हम देखते हैं कि सभा सम्मेलन से हम लोग बौद्ध बनाते हैं, लेकिन बौद्ध बनाने के बाद जो बौद्ध बनते हैं उन्हें प्रशिक्षण देना मैं समझता हूं जरूरी है। एक बाजू में बनते लोग का संघ और दूसरे बाजू में भारतीय बौद्ध महासभा कि जिनके देश में आज लाखों संख्या से आज कार्य करता है, जो अपना आयुष्य का उद्देश्य रखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का। वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे बौद्धाचार्य, हमारे केंद्रीय शिक्षक शिक्षिका
लोगों के पास जाके बौद्ध धर्म पढ़ाते हैं और पाखंडवाद से, अंधश्रद्धा से बौद्ध धर्म, सच्चा बौद्ध धर्म क्या है वो बताते हैं। बहुत बुरी हालत से हम लोग आज जा रहे हैं। जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने बताया कि देश में जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी आज बेची जा रही, जो रिजर्वेशन था वो निकल गया है, क्योंकि 9 साल में सब बेचा गया है। एक साल बाकी है, उसमें जो बचा हुआ है वो भी आज निकल जाएगा। हमारा रिजर्वेशन कहां? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, आज हम लोग शिक्षित बन गए। शिक्षण के माध्यम से हमें सरकारी नौकरियां मिल गई, पर ये मनुवादी व्यवस्था ने देख लिया कि शिक्षा के माध्यम से आगे जा रहे, रिजर्वेशन के माध्यम से आगे जा रहे, इसके वजह से सरकारी नौकरियां नहीं रही। इसके वजह से आज समाज पीछे जाएगा। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने हमें हक और अधिकार दिया है। पिछली बार कर्नाटक में मैं था, भारतीय बौद्ध महासभा के अधिवेशन चल रहे थे। कर्नाटक में स्टेट इलेक्शन था। कई लोगों ने मुझे पूछा वहां के पॉलिटिकल पार्टीज ने कि भाई आने वाले समय में किसके सपोर्ट करेंगे। उनको मैंने जवाब दिया कि आने वाले समय में जो संविधान के साथ पार्टियां खड़ी होगी, जो उनके समाज के हक और अधिकार की बात करेंगे, जो शेड्यूल कास्ट की बात करेगा, उनको हम लोग चुन के लाएंगे। और कर्नाटक में उस तरीके से रिजल्ट प्राप्त हो गए। संविधान को मानने वाली पार्टी आज कर्नाटक में राज कर रही। अब यहाँ का वंचित समाज, बौद्ध समाज, यहाँ का बहुजन समाज, यहाँ का माइनॉरिटी समाज आज जाग उठा। इस प्रकार के कार्यक्रम से सोचना पड़ेगा हमें आने वाले समय में क्या करना। बाबा साहब ने हमें मतदान का अधिकार दिया, वन वोट वन वैल्यू का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। हमें वो अधिकार अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जरूरी मैं समझता हूं। हमारे कई भाई बहन हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उन्हें बताना चाहता हूं, भाई गलत रास्ते से है आप, मनुवादी ताकतों से आप बढ़ाना चाहते हैं, सुधर जाओ। भाई आने वाले समय में संविधान के साथ जो पार्टियां खड़ी रहेंगी उसी के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी बचाना है। आने वाले हमें पीढ़ी को बचाना है, जनरेशन को बचाना है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी जब संविधान धोखे में था, सब व्यवस्था हमारी धोखे में थी, आप क्या कर रहे। इसके लिए निर्णायक लड़ाई का दौर आ चुका है, मैं समझता हूं। एक बाजू में सामाजिक क्रांति, दूसरे बाजू में धार्मिक क्रांति, तीसरे बाजू में राजनीतिक क्रांति, हमें तीनों क्रांति लेके चलनी पड़ेगी, तो ही हम इस देश में बचेंगे। सब जब बोलते हैं हम लोग 85% लोग हैं, लेकिन आज समय आ चुका है कि 85% के लोग इकट्ठा हो जाए। आखिरी लड़ाई ये देश में लड़नी पड़ेगी, नहीं तो मैं समझता हूं आने वाले समय में एक मॉडरेट डिक्टेटर इस देश में पैदा होगा। यहां इलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं होगा। इस तरीके से आज के नेता जो सेंट्रल में बैठे हैं, स्टेट में बैठे हैं, उनका रवैया है वो भी सोच लो। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के सभी लोगों को कि यहां मैं आज दैनिक भास्कर पढ़ रहा था सुबह।
और दैनिक भास्कर की जो न्यूज पढ़ के मैं फिर से विचलित हुआ, दुखी हो गया। एक बच्चे ने कल परसों, जो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है, टीचर का पानी का मटके से पानी पिया, उसकी पिटाई हो गई। कई महीने पहले यहाँ का ही राजस्थान का उदाहरण है। हमारे बच्चे ने पानी पिया टीचर का, क्लासरूम का, उसकी इतनी पिटाई हो गई कि बेचारे ने 4 दिन में दम तोड़ दिया। मैं समझता हूं ये आपके लिए सुझाव का रास्ता है। जब तक इस व्यवस्था में रहोगे, जब तक शेड्यूल कास्ट हिंदू बन के रहोगे, तब पिटने का काम हिंदू प्रबंधों ने, हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने उन्हें दिया है, पीटते रहोगे। इसके लिए समय आ चुका है। मैं अब हम लोग अभी दलित हिंदू नहीं है तो हम बौद्ध बने हैं, और छाती ठोक के बता दो। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए कि आने वाले समय में बनते सुमित रत्न उनका संघ आपको धम्म दीक्षा देंगे। आपको धम्म दीक्षा देने के लिए मैं आपको मंगल कामना करता हूं। आपके पूरे परिवार के लिए, आपके उर्वरित आयुष्य के लिए मंगल कामना करके मैंने वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।